प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। 13 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में मावठ, टोंक, धौलपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। बदले मौसम से फिर सर्दी बढ़ गई है और जाहिर सी बात है ये जाते जाते वाली सर्दी है और ये थोड़ी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ सकता है, या यूं कहें कि अभी भी सर्दी का एहसास और बीच बीच में ठिठुरन का एहसास आपको ही करा के जा सकती है सर्दी। शिखा शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है राजधानी जयपुर से, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शिखा, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, जयपुर के किस इलाके में हैं? और जाहिर सी बात है अभी आपको ठिठुरन महसूस हो रही होगी। अभी आप स्टूडियो में बुलेटिन कर रही थी लेकिन अभी आप बाहर से रिपोर्ट करेंगे, तो जरा बताइए कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। मानकर चले कि प्रदेशवासियों को कहना होगा कि कुछ दिन अपने जो सर्दी के कपड़े हैं वो अभी अंदर ना रखें, क्योंकि ठंड और परेशान अभी कुछ दिन कर सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और यहीं से शुरुआत करूंगी क्योंकि आपने कहा कि मैं कहाँ मौजूद हूं, तो बता दें कि ये ज्योति नगर थाने के पास का क्षेत्र है और किस तरह से कल सोमवार को हल्की बूंदाबांदी और बारिश के बाद पूनम जी मंगलवार की सुबह आज कुछ सामान्य सी नहीं दिखाई दे रही। सामान्य नहीं दिखाई दे रही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों से जयपुर में ठंड से कुछ राहत मिली थी और इस वजह से लोगों ने ऊनी कपड़े तक पहनना छोड़ दिया था, लेकिन सोमवार शाम के बाद और मंगलवार सुबह भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर चला। ये इसलिए क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है जिससे जयपुर और तमाम 13 जिले जिनका जिक्र आपने भी किया, दौसा हो, अलवर हो, भरतपुर हो, अजमेर हो, टोंक हो, भीलवाड़ा हो, करौली हो, नागपुर हो, सीकर हो और झुंझुनू हो, यहाँ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, कल मौसम विभाग का कहना है कि 5 फरवरी से क्योंकि मौसम साफ रहेगा, आज तो आसमान की ओर भी अगर एक नज़र डालें तो बादलों का डेरा है आसमान में और इस वजह से आज धूप भी नहीं खिली है। धूप न खिलने के चलते एक बार फिर लोगों को अपने गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़े जो अब तक ठंडे बस्ते में चले गए थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर की अगर बात करें तापमान की तो अब तक अधिकतम तापमान जयपुर का 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था और न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री के आसपास आया था। और आज जब मौसम बदला है तो जयपुर का अधिकतम तापमान तो वही 25 से ज्यादा 30-31 के आसपास बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है, अब 10-11 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है। लेकिन बदलते मौसम का लुत्फ एक तरफ लोग उठा रहे हैं, लेकिन दिखा दूं आपको किस तरह से आज ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। लोग जो वाहन चालक हैं उन्हें अब बदलते मौसम के साथ कोहरे से कुछ निजात मिली है। पहले जो वाहन थे वो रफ्तार से नहीं बल्कि कुछ रफ्तार थमती हुई दिखाई देती थी, कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य तक भी पहुंची थी, जयपुर में भी 20 से 30 मीटर रही थी। लेकिन अब चूंकि कोहरे जैसी स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुबह जरूर कुछ कोहरे की स्थितियां रह सकती है, लेकिन एक बार फिर लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और चाय की थड़ी पर तो लोग लगातार चुस्कियां ले ही रहे हैं, साथ ही साथ गर्म भोजन का, पेय पदार्थों का सहारा भी अब लोगों को लेना पड़ रहा है। लेकिन अब तक की अगर बात करूं तो इस बार प्रदेश की सर्दी ने कुछ जनवरी माह में कहर बरपाया था, लेकिन फरवरी की शुरुआत इस बात को समझाइए क्योंकि जनता जानना चाहती है, प्रदेशवासी जानना चाहते हैं कि क्या कोई आजकल वेदर जिस तरीके से बदलने लगा है, चाहे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य कारण मानते हो, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बटन ऑन या ऑफ कर देता है, एकदम अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ना, फिर अचानक से ये जाने वाली ठंड, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने को मिला नहीं है जो इस बार ये देखने को वेदर मिल रहा है। क्योंकि लेट आई सर्दी, अचानक से आई और बहुत तेज आई और ऐसे में बीच में मौसम ऐसा बदल गया जैसे गर्मियां आ गई और अचानक से फिर ठंड का आना। ये वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, मौसम विभाग के अनुसार क्या माना जाए? देखिए, जब हम बात करते हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो आपको समझना होगा, जैसा कि आपने कहा कि अचानक सर्दी और गर्मी का एहसास, जब हम शब्द की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ना कहीं पूरे ही न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में जो सर्दी को लेकर आंकड़े कह रहे हैं, पूनम जी अगर हम कुछ पहले के वर्षों में जाएं, 2019 में, 2020 में जिस तरह की ठंड पड़ा करती थी, दिसंबर के साथ कड़ाके की सर्दी की शुरुआत होती थी और पूरा ही जनवरी माह कड़ाके की ठंड से बीतता था। फिर अगर जयपुर की बात करें तो इसी कई सालों के आंकड़े दर्शाए कि जयपुर में जो ठंड पड़ रही थी वो एक स्थिर तौर पर आ गई 2020 के बाद।
2020 के बाद लगातार पड़ने वाली जो ठंड थी वो स्थिर न्यूनतम तापमान कहे तो जनवरी के बीचों बीच 10-11 डिग्री तक बना रहा। अधिकतम जो तापमान था 20 डिग्री के आसपास बना रहता था, फिर फरवरी प्रवेश के साथ ही 30 डिग्री तक पहुंच जाना। और अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के चलते जो हवाएं हैं ठंडी वो उत्तर भारत की ओर बह रही हैं। ना सिर्फ राजस्थान की बात करें बल्कि उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं जी, वहाँ के 14 जिलों में सबसे ज्यादा असर इसका देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज 5 तारीख के बाद से कल मौसम साफ रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल एक्टिव हुआ था, कल शाम से एक्टिव हुआ था बल्कि, और 8 फरवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। और जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं, खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। मैदानी इलाकों में भी असर जो है वो दिखेगा और जो तापमान है न्यूनतम उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। चलिए ठीक है आशिका, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है और ऐसे में मानकर चलना होगा कि कुछ दिन थोड़ा और परेशान सर्दी से, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन ठंड अभी कुछ दिन और रहेगी। फिलहाल इसीलिए 13 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए शिखा आपका।